तो भाई जैसा कि मैंने कहा था वैसा का वैसा ही हुआ जी। मतलब सीरियसली आपने देखा होगा, मैंने एक दो वीडियो पहले शायद ये बनाया था वीडियो की, मतलब जिसमें पूजा भट्ट के बारे में कहा गया था कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं, बट कोई सबूत नहीं था। हालांकि वो सबूत ही था जो एल्विश ने कहा, जो अभिषेक और एल्विश बात कर रहे थे, जो पूजा का रिस्पॉन्स था। बट स्टिल आप लोगों के लिए इस बार कैसा सबूत भी आ गया जी। अब इस फोटो में जो कि लाइव से निकाली गई है, उसमें क्लियर दिख रहा है कि पूजा के बगल में मोबाइल फोन रखा हुआ है बड़ा सा, और आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले आप देख लो। देख लिया, अभी आप क्या बोलोगे? भाई ऐसा कौन सा रियलिटी शो है, कौन सा ऐसा रियलिटी शो है जिसमें कि मोबाइल फोन अलाउड है? सिर्फ एक कंटेस्टेंट को, बाकी के लोग पागल हैं, बाकी के लोग बेवकूफ हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार कि मतलब आप लोगों को इतना बेवकूफ बना रहे हो रियलिटी शो के नाम पर। और तभी मैं कहूं कि सारी चीजें पूजा के अकॉर्डिंग कैसे होती हैं, पूजा को सब कुछ मालूम कैसे होता है, हर एक चीज इतने परफेक्टली कैसे उसके फेवर में जाती हैं। भाई जब मेकर्स ही आपके साथ है, जब मेकर्स ही आपको सारी पावर्स दे रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे अरे ऐसे बिग बॉस के घर में तो मैं 6 साल रह जाऊं, 10 साल रह जाऊं, अगर सारा कुछ आपकी मर्जी से चल रहा है, हर एक प्लानिंग प्लॉटिंग सब आप डिसाइड करते हो, किसके जो आपके साथ अच्छा है वो आगे जाता है, जो आपके साथ बुरा है वो पीछे जाता है, आपकी चापलूसी करे तो अच्छा नहीं तो बुरा। मतलब मेरा बस मेकर से ये जानना है कि भाई ऐसा कौन सा मतलब रियलिटी शो है जिसमें फ़ोन्स अलाउड होते हैं, और अगर फ़ोन्स अलाउड होते हैं तो फिर वो रियलिटी शो तो नहीं है। अब मैं ये भी जानता हूँ कि अगर ये बात ज़्यादा उठी तो मेकर्स ये बोले कि उनका कुछ मेडिकल इशू है जिसकी वजह से उनको अपने साथ फ़ोन रखना पड़ता है और ये रखना पड़ता है। भाई तो ऐसे लोगों को मत लो ना, ऐसे लोगों को शो में मत लो। आपका बहाना तो मुझे पता है जो कि कहीं से वैलिड नहीं है, बट स्टिल अगर आपका ये कहना है तो मत लो ऐसे लोगों को। बाकी के लोग क्या पागल बेवकूफ़ बैठे हैं क्या, जो वो आ रहे हैं शो में अपना 100% दे रहे हैं और मैडम की गालियां भी सुन रहे हैं, मैडम की तानाशाही भी खत्म नहीं होती। मेरी जान आपको ये करना, मेरी जान आपको वो, ये मेरी जान बोल के सबकी जान ले रही है। जो मतलब इतना, मतलब इतनी ज्यादा खातिरदारी क्यों हो रही है उनकी? पैसे तो मिल ही रहे होंगे उनको, तो जो बेसिक चीज़ है वो तो उनको मिल रही है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई? किस लिए इतनी मतलब खातिरदारी की जा रही है? होस्ट कुछ नहीं बोलते, मेकर्स कुछ नहीं बोलते, घर वाले कुछ बोल दे तो उल्टा उनके ऊपर बिल फट जाता है। तो ये जो आपकी सच्चाई है, मतलब आप तो फंस गए 24 आवर्स लाइव दिखाकर, वरना आप तो ये चीज़ कभी एक्सेप्ट करते भी नहीं। लेकिन लोग पागल थोड़ी हैं यार, पब्लिक तो ढूंढ के निकाल ही लेगी कहीं से, जैसे आपका ये निकल गया। और सबसे बड़ी बात कि घर में किसी को भी ये बोलना भी अलाउड नहीं है, यानी कि बेबिका वहीं बैठी हैं, एल्विश ने भी देखा, वो उन्होंने भी देखा, वो तो 24 लाइव में एक बात दिख गई, वरना ये टॉपिक बोलने का अलाउड भी नहीं है उनको। क्योंकि अगर ये अलाउड होता तो वीकेंड के बाद पे बोलते लोग ना, मगर ये आपने जरूर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है कि इनके पास फोन रहेगा और आप में से कोई भी इस बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, हमें लोगों को मूर्ख दिखाना है कि उनको कुछ समझता नहीं है, और हम रियल हैं, हम रियलिटी शो दिखाते हैं। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया आपने। यही रीजन है कि घर में किसी ने भी कभी भी इस टॉपिक के ऊपर जिक्र नहीं किया। सेम उसी तरह जैसा कि पूजा नॉमिनेशन से 1 घंटे पहले अंदर गई थी कन्फेशन रूम में, और 2 घंटे तक अंदर ही थी, और आपने अनाउंस किया कि ये मतलब आप पूजा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पूजा कहाँ गई, किस लिए गई, उस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए आप में से। अरे ऐसा क्यों होता है भाई? इससे पहले भी सिद्धार्थ गया था तो सबने डिस्कस किया था कि हाँ तबीयत खराब हो गई, पारस गया था तो हाँ तबीयत खराब हो गई, जो भी रीजन से। तो अगर पूजा भी गई तो नॉर्मली कोई भी कैजुअली डिस्कस कर सकता है कि हाँ उनकी तबीयत खराब, लेकिन नहीं, आपने मना करवा दिया क्योंकि वहां पे नॉमिनेशन की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। पूजा को समझाया जा रहा था, जो एप्पल, मैं बता दूं, जो एप्पल वाला टास्क है उसकी बात कर रहा हूं मैं,
एप्पल वाले टास्क से पहले उसको बताया गया था, जिसके बाद अविनाश से बात करते हुए आपने सुना होगा जिसमें पूजा कंफर्म थी कि मुझे पता है कि आप और जिया में से कोई भी नहीं जाने वाले हैं, कोई भी नॉमिनेट नहीं होने वाला है। क्या बात है भाई, बनाओ बनाओ बेवकूफ़ बनाओ पब्लिक को रियलिटी शो के नाम पे। ज़्यादा दिन नहीं है भाई जब आपका शो भी बंद होने वाला है। ये पैसे कमाने के चक्कर में और रियलिटी शो के नाम पे जो आप ढोंग दिखा रहे हो ना, बनावटी पना दिखा रहे हो, सब ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। लोगों का इंटरेस्ट तो वैसे भी चला गया है, क्योंकि आपके जो बिहेवियर रहता है, जो जेन्युइन लोगों के अगेंस्ट जो आपका बिहेवियर होता है वो निहायत ही घटिया होता है। तो वैसे भी किसी को शो कुछ खास पसंद अब आ नहीं रहा। हाँ, वो देखते हैं कंटेस्टेंट की वजह से, जैसे मैं मनीषा, अभिषेक, एलविश, इनके लिए देखता हूँ, और मुझे लगता है 90% लोग इनके लिए वजह से ही देख रहे हैं। बाकी के लोगों को देखने में तो किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। और आपकी पूजा भट्ट को तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा होगा जो उससे देखने के फेवर में होगा, जितने नेगेटिव वो हैं। और आप लोग उसको जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, जितना उनको बिग बॉस के घर का हेड बनाया हुआ है आप लोगों ने, उससे साफ पता चल रहा है कि मतलब ये आप लोग खुद भी चापलूसी करने में लगे हो, पूजा भट्ट की कहीं ना कहीं, महेश भट्ट की कहीं ना कहीं, या चूंकि सलमान खान से उनके टर्म्स अच्छे हैं तो इसलिए। तो भाई ऐसा रियलिटी शो तो आपको मुबारक हो। और जैसा कि मैंने दिखा दिया, मतलब वीडियो में, अब फुटेज में दिख चुका है कि मोबाइल फ़ोन रखा है, तो उसके लिए तो कोई मतलब सफाई हो ही नहीं सकती। कोई भी रीज़न, कितना भी वैलिड रीज़न दे दो, उस शो के लिए वैलिड नहीं है वो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो शो में ना रहे, अगर नहीं है तो शो में रहे। बीच का नहीं होता भाई कि किसी एक को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दो, बाकी के लोग पागल की तरह घूम रहे घर में। ठीक है, तो इस रियलिटी शो को रियलिटी शो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ये रियल नहीं है, कहीं से फिक्शनल ही है, प्लान करके सोच समझ के बनाया गया है, बस डेली लाइफ में चल रहा है। तो मतलब लेवल जो है ना बिग बॉस का, वो दिन ब दिन घटता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और अब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे भी और ना किसी और को भी कि मतलब कौन जीतेगा, क्या जीतेगा। हमको पता है भाई तुम क्या गंद फैलाने वाले हो, तुम क्या गंद करोगे, तुम अपने हिसाब से ही गंद फैलाओगे, तो फैलाओ। हम बस देख लेते हैं, जो हमें पसंद है उनके लिए हमें एंटरटेनमेंट लगता है तो हम इसलिए सिर्फ देखते हैं। रिजल्ट, नॉमिनेशन और बाकी चीज़ों में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो पता है कितने बायस्ड आप हो और आप रहोगे। जी, तो ये क्लियर करना था मुझे कि इस तरह का जो है ना, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना रियलिटी शो के नाम पे, वो बंद कर दो। और नहीं तो इतने अच्छे से अपना काम करो कि वो दिख के ना आए। जैसे कि नेक्स्ट टाइम आप 24 आवर्स लाइव बंद कर दो, तो आपकी असलियत सामने नहीं आएगी, क्योंकि जो बाद में दिखाया जाता है वो तो एडिटेड होता है, वो कट करके दिखाते हो आप, तो बच सकते हो। आपके लिए नसीहत है कि अगर ये गंद इसी तरह फैलाने वाले हो तो भाई 24 आवर्स लाइव बंद कर दो, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं है। आप समझ रहे हो, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हो तो कहीं से भी निकाल लेंगे भाई, पूरा चिट्ठा निकाल लेंगे आपका। और वो भी कहाँ, इंडिया में हो। इंडिया की पब्लिक बहुत ढेर सारी है भाई, कहीं से भी ढूंढ निकालेगी आपको। तो आप ये दिमाग में रखो और बनाओ बेवकूफ़ जितना आपको लगता है। आपको लग रहा है कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन हम बेवकूफ़ बन नहीं रहे हैं। आप अपना मजाक खुद बना रहे हो, अपने शो का मजाक खुद बना रहे हो। तो भाई सलाम है इस घटिया शो को, इस बनावटी शो को, अनरियल शो को, जो फिक्शनल है, जो डिसाइडेड है, जो पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग के ऊपर चल रहा है। तो भाई करो मजे अपने भाई। जियो सिनेमा, एंडेमॉल, बिग बॉस, OTT, फैलाओ गंद, फैलाओ फैलाओ।